हेलो दोस्तों, नमस्कार। इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। आज देखेंगे इलेक्ट्रिकल लोटोटो सिस्टम एंड प्रोसेस बारे में, लॉकआउट टेकआउट का प्रोसेस बारे में देखेंगे। और आप इजी इलेक्ट्रिकल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ आप यूट्यूब में जाके इजी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे आपके प्यार मिलते रहेगा तो इस तरह का नया नया टेक्निकल टिप्स आपके सामने लाते रहूँगा। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने पहुँच जाएगा वीडियो। देखिए, इलेक्ट्रिकल लोटोटो लॉकआउट टेकआउट एंड ट्राई आउट, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत नेसेसरी है ये, हर इलेक्ट्रिकल के लिए नेसेसरी है, चाहे फील्ड का क्यों ना हो, पैनल रूम क्यों ना हो, आपका कहीं भी नहीं हो। देखिए, शट डाउन प्रोसेस इलेक्ट्रिकल फीडर, शट डाउन प्रोसेस इलेक्ट्रिकल फीडर, इसके बारे में बताया था। देखिए, पीपी का साथ, पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट का साथ आपको शट डाउन फीडर में लॉकआउट करना है, टैग आउट करना है, ट्राई आउट करना है, इसके बारे में बताऊंगा। लॉक मतलब आपको लॉकिंग कर देना है, टैग मतलब टैग लगाना। देखिए, लोटोटो लॉक आउट टैग आउट एंड ट्राई आउट, इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। क्या होता है लॉकआउट टैग आउट एंड ट्राई आउट, ये बहुत नेसेसरी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करने से पहले। प्रोसीजर है ये, जिसको बोलते हैं शट डाउन। काम करने से पहले शट डाउन लेने का प्रोसीजर है ये। और आपको मैं इजी इलेक्ट्रिकल की तरफ से मैं इजीली समझाता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये मेरा थीम है इजी इलेक्ट्रिकल का। देखिए दोस्तों, ये लोटोटो क्या होता है और कैसे इसका डिवीजन होता है मैं पहले बताता हूँ। लॉकआउट, ट्राई आउट और टेक आउट, ये जो लोटोटो है या लॉकआउट टेक आउट एंड ट्राई आउट जो लोटोटो है, देखिए सिस्टम क्या होता है सबसे पहले दिखाते हैं। पहले जो इक्विपमेंट को आपको लॉक करना है तो पहले उसके लिए एक लॉक होता है, हैप रहता है। इसके बाद देखिए हम दिखाए हैं, इसका बाद एक काउंसन टैग रहता है जिसको ट्राई आउट बोलते हैं, डेंजर बोर्ड, उसमें लिखे रहता है डिटेल। एक लोटो बॉक्स रहता है दोस्तों, जिसमें आपको लॉक करके अपना जो की है, जो फीडर का की है, उसको रख देना है। कब तक रखना है? जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपके पास रखना है, दूसरे का पास यानी नहीं। किसी की लकर में झुला के नहीं रखना है आपको। इसी बॉक्स में जो लोटो बॉक्स होता है, जो लोटो बॉक्स होता है, उसी बॉक्स में चाबी को आप रख के तब तक काम करेंगे जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो। यही होता है लोटोटो का प्रोसीजर। और जो इलेक्ट्रीशियन लोटोटो लेते हैं उन लोग को मेरा निवेदन है कि पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट जो आपका पीपीई है, आर्क फ्लैश है, सेफ्टी गॉगल है, हैंड ग्लोव है, और इसके बाद जो आपका 8 कैलोरी का जो आपका एलटी वाला जो आता है आपका सूट, या एसटी फीडर दे रहे हैं तो एसटी वाला सूट पहनिए। जो भी आपका ड्राइव देना है तो उसी टाइप को पहनिए। देखिए, कोर्स और ऑब्जेक्टिव हैजार्ड एसोसिएट विद एनर्जी रिलीज, देखिए कैसे आपको करना है, लोटोटो कैसे करना है। मीनिंग ऑफ द लॉकआउट ट्राई आउट एंड ट्राई आउट, लॉकआउट टेक आउट एंड ट्राई आउट, यही होता है लोटोटो का मीनिंग। और स्टेप इन द लॉकआउट टेक आउट एंड ट्राई आउट, इसके बारे में हमने देखेंगे। मैं एक छोटा सा टिप्स यहाँ पर स्कोर ऑब्जेक्टिव के नाम में मैं इसको लिया हूं और इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व, देखिए इसमें आपको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और इंडिविजुअल आपको खुद को करना है। जो इलेक्ट्रीशियन है खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी का साथ इंडिविजुअल करना है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक इन द प्रोसेस, इसमें कोई मिस्टेक आप मत करिएगा, छोटा भी मिस्टेक मत करिए, क्योंकि जो आदमी काम करने जाएगा उसको जान की खतरा है। देखिए, प्लानिंग ऑफ लोटोटो प्रोग्राम, इसका प्लानिंग होता है, लोटोटो का प्रोग्राम का प्लानिंग होता है, हर वीक मीटिंग होता है आपका। इसके बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि जानकारी दिया जाता है कि कोई भी आदमी जैसे शट डाउन प्रोसेस हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज़ होता है ये। और इसी के लिए आपने प्लानिंग ऑफ लोटोटो प्रोग्राम, जो लॉकआउट टेक आउट एंड ट्राई आउट का जो प्लानिंग होता है, प्रॉपर ढंग से प्लानिंग होना चाहिए और कोई भी मिस्टेक नहीं होता। छोटा सा भी कॉमन मिस्टेक, जिसको छोटा सा कॉमन मिस्टेक बोलते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। और जब भी आप शट डाउन देते तो किसी आपका माइंड को पूरा कांस्टेंट रखना है कि हमको उसी फीडर को शट डाउन देना है और इस तरह से लॉकआउट करना है कि जो आदमी आपको लोटोटो लेने आया है, काम करने के लिए परमिट लेके आया है, उस आदमी को स्पेशल, देखिए स्पेशल सिचुएशन, ठीक है, स्पेशल सिचुएशन होना चाहिए। इसमें आपको, इसमें कोई किसी का सुनवाई नहीं होना चाहिए। जो आपको करना है किसी भी आदमी का, चाहे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, प्रोसेस डिपार्टमेंट हो, या अनदर डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपको लॉकआउट टेकआउट मांग रहा है तो अपना प्रोसेस सही आपको देना है। पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट पहन के ही जो इलेक्ट्रीशियन है उन लोग को लोटोटो दे दीजिएगा, जो लॉकआउट टेकआउट ट्राई आउट होता है। और शट डाउन बहुत बड़ी चीज़ होता है दोस्तों। देखिए, इसका मीटिंग होता है, आपको लोटोटो का जो प्लानिंग होता है, मीटिंग होता है, कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग होता है, महीने में 15 दिन में मीटिंग होता है कि इसको कैसे हमने हाई प्रोसेस में लाया जाए, इसको कैसे हमने फंड में लाएं, कैसे हम इसको लाएं कि मतलब एक
वर्कर, जो एक कार होल्डर का वर्कर से लेके मैनेजिंग लेवल तक को पता चले कि हमने किस तरह से लोटोटो का प्रोसेस कर रहे हैं, इसके बारे में एनालाइजिंग होता है, बड़े बड़े मीटिंग होता है। तो प्लीज़ इसीलिए मैं बोलता हूँ, इसके बाद वो लोग मीटिंग करते हैं, फिर टेक्नीशियन को ट्रेन होते हैं, ट्रेनिंग दिया जाता है कि इस तरह से करना है, आपको इस तरह से एसी करना है, लोटोटो देना है, पहले सेफ्टी अपना ध्यान रखना है सबसे पहले, क्योंकि जब आपने फीडर को बंद किए करेंगे जाके, जैसे शटडाउन प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल जो फीडर होता है उसको जैसे ही बंद करेंगे तो प्लीज़ आपने फेस शील्ड तो नेसेसरी है। इसके बाद फेस शील्ड कोई बचावा नहीं है, आपका आर्क प्लेस सूट भी चाहिए। देखिए लोटोटो फॉर इवनिंग प्रोटेक्शन। देखिए पेपर वर्क क्या होता है, जो इंचार्ज रहता है वो पहले बोलेगा पेपर वर्क, एक पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क में ये लिखा रहता है कि ये फीडर इतना बजे इतना टाइम में आपको शटडाउन देना है, और इतना बजे से लेके इतना बजे तक, एग्जांपल दे रहा हूँ कि उतना बजे से लेके उतना बजे तक आपको इस फीडर को बंद रखना है, क्योंकि उसी इक्विपमेंट में उसी ड्राइव में हमने काम करेंगे। तो ये क्या होता है, जो प्रॉपर पेपर वर्क होता है, इसको प्रॉपर पेपर वर्क माना जाता है। इसका ये लॉ रूल मतलब जिस इंडस्ट्री में हो जाए या जिस कंपनी में हो जाए या जिस गवर्नमेंट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी में हो जाए, तो उसको मानना पड़ता है कि हमको इतना बजे से लेके इतना बजे तक काम करना है। यही चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पेपर वर्क जब हो जाता है लोटोटो प्रोसेस में तो शटडाउन प्रोसेस आता है। जब आप शटडाउन देने जाएंगे तो देखिए टेकिंग प्लेस नेसेसरी इक्विपमेंट मस्ट बी द करेक्टली शटडाउन। जो आपका इक्विपमेंट है उसको करेक्टली आपने चॉइस करिएगा। दिस शुड बी द लाइन इन मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन इंश्योर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय। देखिए इसमें क्या होता है, जो हम क्यों लेते हैं भाई शटडाउन, आदमी को सेव करने के लिए। देखिए सबसे पहले आदमी से बड़ा कोई मशीनरी नहीं होता है। जिस आदमी काम करने जा रहा है उसको अगर हमने सेव नहीं करेंगे, आप देखते होंगे ट्रांसमिशन लाइन में टेलीफोनिंग में ही काम नहीं करना चाहिए। देखिए लोट ऑफ प्रॉफिट फीडर मार्क देन शटडाउन। आपको कोई जो फीडर शटडाउन आया है उसको पहले मार्क करिए, 2-3 बार मिलाइए, टैग मिलाइए, नजर मिलाइए उस फीडर के सामने आप कि मैं प्रॉपर फीडर को शटडाउन दे रहा हूं कि नहीं। इसके बाद आपने इक्विपमेंट आइसोलेशन होता है, जो द आइसोलेशन पॉइंट ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी द आइडेंटिफाई। एंड देखिए क्या होता है, लॉकआउट टेकआउट देने से पहले किसी भी फीडर को आपने क्या आइडेंटिफाई करना है, इस फीडर है कि नहीं। मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, इस फीडर है कि नहीं। कभी कभी कंफ्यूज में हुआ है, कई बार हुआ है कि आदमी बोलते हैं कि इस फीडर को देना चाहिए था, उस फीडर को दे दिए, इधर इंसिडेंट हो जाता है। वो मिस्टेक है, वो कॉमन मिस्टेक है। उस कॉमन मिस्टेक को आपने प्लीज इग्नोर करिए, आप माइंड कंस्टेंट करिए और जिस फीडर को शटडाउन देना है दोस्तों उसी फीडर को आप शटडाउन दीजिए। मेरा एक सेफ्टी पर्पज मैसेज चाहिए इजी इलेक्ट्रिकल की टीम की तरफ से, और आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा। और एक सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर बनता है इस वीडियो में। देखिए अगर आप अभी तक अगर इजी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। देखिए इक्विपमेंट जो आइसोलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो क्या होता है, जो इक्विपमेंट आइसोलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, एनर्जी आइसोलेशन क्या है। आइसोलेशन कई टाइप का होता है। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में लोटोटो इलेक्ट्रिकल का बारे में बता रहा हूँ। लोटोटो मैकेनिकल होता है, लोटोटो पेनोमेट्रिक होता है, लोटोटो अनदर टाइप का होता है। देखिए जैसे मैकेनिकल को वाइल लोटोटो करना है, पेनोमेट्रिक होता है जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर हो गया, ये सब भी लोटोटो होता है। तो मेरा आज का जो सब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल लोटोटो, इलेक्ट्रिकल फीडर लोटोटो, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लोटोटो, जो लॉकआउट टेकआउट एंड ट्राई आउट होता है। तो प्रॉपरली देखिए मैं एक कार्टून वीडियो भी दिखाया हूँ, इसके सामने एक पिक्चर भी दिखाया हूँ कि लोटोटो का जो परफेक्ट क्या होता है सेफ्टी से। खाली देखिए एनर्जी आइसोलेशन, इसी की बात कर रहा हूँ। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल में होता है एनर्जी आइसोलेशन। ठीक है, इसके बाद जब आप शटडाउन दे रहे हैं तो आप प्रोसेस डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करिए एट दिस स्टेज इज द इम्पोर्टेंट है। ये वेरिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वेरी एक्सेप्ट ऑफ द आइसोलेशन की मेरा फीडर जो मैं शटडाउन दिया हूँ वो पावर ऑफ है कि नहीं, क्या पोजीशन बता रहा है, अभी हेल्दी तो नहीं है, अनहेल्दी तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। स्टार्ट इक्विपमेंट वेरी प्रोसेस क्या होता है, आपने कभी कभी लोकल से जाके इसको स्टार्ट भी कर लीजिए। अगर शटडाउन देने के बाद भी क्या फीडर चल तो नहीं रहा है, लोकल में लेके आप स्टार्ट करिए, तो इसमें और आप इंश्योर हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि नहीं मेरा फीडर अभी भी बंद है। ठीक है, और आप कभी भी ऐसा गलती ना करिए कि जो आप लोटोटो लिए उस चाबी किसी इंजीनियर या आप जो वर्क कर रहा है, जो काम कर रहा है उसी के पास चाबी रहे। छोटा सा लापरवाही आदमी का जान ले सकता है, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। ठीक है, चाबी तब तक रहे जब तक आप काम कर रहे हैं, तब तक चाबी रहे आपके हाथ में, और चाबी ही आपका लोटोटो है। ठीक है, और ये रूल होता है, रेगुलेशन होता है, आपका परमिशन बिना कोई उस फीडर को खोल नहीं सकता है। उस देखिए ट्राई आउट का बारे में ये बता रहा हूँ कि फोन करके पूछना है, कॉलिंग करके पूछना है, चला के पूछना है, लोकल से चला के स्टार्ट करके पूछना है, ये इसको बोलते हैं ट्राई आउट। ठीक है,
वेरिफिकेशन करना है, आपको वेरीफाई करना है, ट्राई आउट करना है कि इतनी बड़ी छोटी सी प्रोसेस है। आपको लग रहा है बड़ा प्रोसेस है, जब आप करने लगेंगे ना तो बहुत छोटा प्रोसेस है। जब हैबिट में आ जाएगा तो ये 10-15 मिनट का प्रोसेस है। ये आपका लोटोटो लॉकआउट, टाई आउट एंड टेक आउट। ठीक है, टेक लगाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान के चलिए वो फीडर अगर 2 दिन के लिए शट डाउन है तो 2 दिन में आपको कितना 6 आदमी चेंज ओवर हो जाएंगे, तो उन लोगों को भी पता रहे कि नहीं हमने ये लोटोटो लिए हैं। वो आप देखिए, एच ऑल एरिया इक्विपमेंट हैव बीन द सेफ्टी लॉक्ड एंड द चेक थ्रोली एंड नेसेसरी वर्क बीन कैन अगेन। देखिए क्या होता है, इसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो री एनर्जाइजेशन क्या होता है, आफ्टर द नेसेसरी वर्क हैज बीन द कंप्लीटेड लॉकआउट डिवाइस कैन बी द रिमूव इन द इक्विपमेंट। क्या होता है, जब आप काम हो जाता है तो आप ना इंचार्ज को बताना है कि सर मेरा काम हो गया है, क्या करें हमने। इसके बाद जो आपका सुपरविजन होता है, जो सुपरविजन करते रहते हैं, आपको उनको ये करना है, एक फॉर्म भरा जाता है कि नहीं अपना काम कंप्लीट हो गया, आप फीडर को जैसी पोजीशन में था उस पोजीशन में कर दिए। इसके बाद चाबी हैंड ओवर होता है। ठीक है, और लोटो बॉक्स के अंदर तब खुलेंगे जब आपका काम कंप्लीट हो जाए। अगर काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक क्या होता है, चेंज ओवर होता है। देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए एक छोटी सी मैसेज है, जब भी आप लोटोटो दे ले तो मल्टीमीटर में एक बार जरूर वोल्टेज चेक कर लीजिएगा। शट डाउन देने के बाद, पावर ऑफ करने के बाद, फ्यूज रिमूव करने के बाद भी आपने एक बार वोल्टेज चेक कर लीजिए कि स्पीडर को हम शट डाउन दें तो ऐसा तो नहीं कि वोल्टेज कहीं से आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा छोटा सी काम है, इंश्योर करिए। इसके बाद क्या होता है, जब काम हो जाता है तो ये क्या है, सेफ्टी पर्पज है। जब काम हो जाता है तो आप फीडर को रिलीज कर लीजिए। और ये कलर कोड है, इलेक्ट्रिकल का लाल होता है, मैकेनिकल का पीला होता है, इंस्ट्रूमेंट का ब्लू होता है। इस तरह का देखिए अभी कभी क्या है, देखिए एमसीबी सबके लिए लोटोटो का प्रोसीजर है, सबके लिए सिस्टम है। कितना टेक्निकल इंडिया का बढ़ते जा रहा है कि आदमी इन्वॉल्व। देखिए E01 इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन पॉइंट होता है, P01 पेनोमेट्रिक मतलब जो न्यूमेटिक्स होता है, न्यूमेटिक जो प्रेशराइज से होता है। ठीक है, M01 मैकेनिकल आइसोलेशन पॉइंट होता है, CM1 केमिकल आइसोलेशन होता है, T01 थर्मल आइसोलेशन होता है। ये सब क्या है कि आइसोलेशन है। देखिए वी वेट यू, मैं शट डाउन दे के आ रहा हूँ, आप इंतजार करिए, तब तक इंतजार करिए जब तक मैं शट डाउन दे के नहीं आया हूँ, तब तक आप काम में हाथ मत लगाइए। यही बोल रहा है इस पिक्चर में। प्लीज आपने इसको इग्नोर मत करिए, ये लोटोटो को इग्नोर मत करिएगा। इसको अपने माइंड में ले लीजिए कि आपका ये डेली का हैबिट है। जैसे हॉबी पूछा जाता ना, ये आपका हॉबी एक ठू। ये हॉबी को अपने माइंड में लेके रखिए, आपका पकड़ में। जैसे आपने टेस्टर तो यूज नहीं करना चाहिए, जैसे पेन को आप पकड़ते हैं। आपका ये जो इलेक्ट्रीशियन है, जो लोटोटो के बारे में काम कर रहे हैं, जो लॉकआउट टेकआउट काम कर रहे हैं, तो उन लोग पेन की तरह इसको आपका पकड़ में रखिएगा। माइंड कंस्टेंट करके, प्लीज माइंड कंस्टेंट करके आपने शट डाउन दे दीजिए, क्योंकि शट डाउन देते समय भी दोस्तों इंसिडेंट होता है, तो वो ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। और जो भी मेरा भाई लोग मेरे से जुड़े